करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का वर्तमान उसके अतीत का परिणाम और उसके भविष्य के सृजन की भूमिका हुआ करता है। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से कटकर अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे बीज ही वृक्ष रूप में परिणित होता है, वैसे ही जीवन का अतीत उसके वर्तमान के रूप में परिणित है। इसलिए अतीत की तरफ से आंख मूंद लेना और अतीत को भुलाकर भविष्य को उज्जवल बनाने की कल्पना मनुष्य के लिए केवल कल्पना ही नहीं बल्कि घातक भी है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू समाज अपने अतीत से सर्वथा अपरिचित है। अतीत की उपलब्धियों से भी अपरिचित है, अतीत की उन भूलों से भी अपरिचित है, जिसके कारण वह 900 वर्ष तक यातना का जीवन जीने के लिए विवश हुआ और अतीत की उन उपलब्धियों से भी अपरिचित है, जिसके कारण कभी वह विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था। वर्तमान में भी यदि हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ है, कुछ इसलिए कह रहा हूं कि इस समय प्रत्येक जीवित राष्ट्र विश्व मानव समाज के लिए कुछ न कुछ दे रहा है। और देने वाले की ही वर्तमान में प्रतिष्ठा है, उसी का आदर है, उसी का सम्मान है और उसी की बात लोग सुनते हैं। भिखारी का दुनिया में कहीं सम्मान नहीं होता। हमारे यहां नीति शास्त्र का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भिखारी को आते हुए देख करके तो वायु भी बगल से बहते हुए जाना चाहता है, तो उसे ये आशंका होती है कि कहीं मेरे सामने भी हाथ न पसार ले।
दुनिया में दाता की पूजा होती है, मंगता की नहीं। दाता का गौरव है, उसी का स्वाभिमान है, उसी का आदर है, उसी की प्रतिष्ठा है, मंगता हुआ भिखारी की नहीं। यदि हमारे पास वर्तमान में कुछ देने के लिए दुनिया को है, वो भी हमारे अतीत की उपलब्धियों का ही वैभव है। सही में जिसके लिए वर्तमान का मानव समाज आतुर होकर के खोज कर रहा है, सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करते हुए मानव जीवन की रहस्यमयी स्थिति को समुचित दिशा प्रदान करने की क्षमता यदि किसी ज्ञान विज्ञान के कोश में है, तो उस सौभाग्य से युक्त भारत दुनिया के अन्य किसी देश के पास नहीं। विज्ञान ने बहुत उन्नति की, बहुत। भारत के अधिकांश लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जीविका के उत्पादन के क्षेत्र में, जीवन के विकास के क्षेत्र में नहीं। जिस मनुष्य के लिए वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियां सुविधा प्रदान करने में सक्षम है, उस मनुष्य में मनुष्यता के सृजन का कार्य इस विश्व में यदि कोई विचारधारा कर सकती है तो एकमात्र वैदिक विचारधारा है। दुनिया के किसी देशवासी के पास वह निधि नहीं है जिससे वह मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया को परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए सक्षम हो। लेकिन फिर वही दुर्भाग्य की बात है कि 50 वर्षों से तथाकथित स्वतंत्रता के पश्चात भी हम अपने उन अतीत की उपलब्धियों को गौरव के साथ विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने हमने अपने आप को एक भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया। और आश्चर्य की बात यह कि दुनिया के छोटे से छोटे देश को भी हम अपनी भिक्षावृत्ति से नहीं बख्शा। भीख मांगने से हम बाज नहीं आए। सोचिए जरा, जिस देश के नागरिकों में अपने स्वाभिमान की प्रतिष्ठा की चाह न हो, जिस देश के नागरिकों में स्वावलंबी होने की उत्कंठा न हो, जिस देश के नागरिकों में
अपने सत्य को सुरक्षित रखने की दृढ़ निष्ठा में हो, क्या उस देश के नागरिकों को दुनिया के किसी मंच पर सम्मान के साथ देखा जा सकता है? नहीं, असंभव। लेकिन हम जब से स्वतंत्र हुए हैं यही करते आए हैं। समग्र जीवन जीने की पूरी विधा यदि कहीं है वो भारत है, क्योंकि सृष्टि का, इस धरा का प्राचीनतम राष्ट्र भारत है। हमारा इतिहास वर्षों में नहीं, युगों में मापा जाता है। हमारी उपलब्धियों का वह कोश एक दो नहीं, असंख्य रहस्यमय पुस्तकों के रूप में हमें उपलब्ध है। एक दिन का मेरा एक व्याख्यान है, विश्व मानव में भारत का योगदान, विश्व को हिंदुओं का योगदान, विश्व को हिंदुओं का योगदान। एक दिन का व्याख्यान है हॉलैंड का। एक कॉन्फ्रेंस में मैंने इस विषय पर विचार दिया था, जिसकी हिंदी की पुस्तिका आपको शायद यहां हो मिल जाएगी, छोटी सी। उसमें मैंने भारत के अतीत की उपलब्धियों का थोड़ा सा जिक्र किया है कि हमने विश्व को क्या दिया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हम परतंत्र थे तब तो परतंत्र थे ही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी अपने उस देन के प्रति हमें एहसास नहीं हुआ और हम गौरव के साथ विश्व के सामने खड़े होने में सक्षम नहीं हुए। आप सभी जानते हैं द्वितीय महायुद्ध में जापान मिट्टी में मिल गया था, मिट्टी में सब कुछ समाप्त हो गया था। वहां एक पराजित राष्ट्र। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि जापान किसी देश के सामने भीख मांगा हो कभी अपने उत्थान के लिए, या अपनी अस्मिता को उसने बेचा हो, किसी के हवाले किया हो? नहीं। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जापान के पास प्राकृतिक सोर्स के रूप में कुछ नहीं है। शायद आप में से किसी ने देखा हो, वहां पर लोग लकड़ी की नाव बना करके बड़ी बड़ी, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं 6-6 इंच, उसके ऊपर धान उगाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। नेचुरल सोर्सेज नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर एक चीज रॉ मटेरियल वो बाहर से लेते हैं। लेकिन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश जापान है। कौन सा ऐसा मूल मंत्र है इन जापानी भाइयों के पास जिसके नाते कुछ वर्षों में ही विश्व के संपन्नशाली देशों में अपना प्रमुख स्थान बना लिए? क्या वो बीज मंत्र उनसे हम नहीं सीख सकते थे?
नकल करने में हम तो सबसे आगे हैं। अंग्रेजों के यहां सर्दी होती थी तो आप लोग जानते हो शीत का प्रकोप यहीं से होता है अंदर जाने के लिए सीने में, इसलिए अपने गल में टाई बांधते थे। और हमारे यहां भारत में इतनी गर्मी में भी टाई बांधना एक अंग्रेजियत का फैशन हो गया। आप जरा सोचिए, नकल करने में हम पीछे नहीं है, लेकिन नकल भी यदि अकल के साथ की जाए तो मनुष्य का विकास होता है। और यदि अंधी अकल की जाए, नकल की जाए, जिसमें अकल की दखल न हो, तो मनुष्य अपना सब कुछ खो करके किस अवस्था में पहुंच जाता है जिस अवस्था में आज भारत पहुंचा है। दुख होता है इतिहास के उन गौरवपूर्ण काल का जो स्मरण करते हैं और वर्तमान को देखते हैं। तो कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को पढ़ाता है, उनको आदर्श की बातें समझाता है। चाइना का दार्शनिक, जब उसके शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव आपके विचारानुसार अपना जीवन बनाने से हमें क्या मिलेगा परिणाम में, तो कहता है कि दूसरा जन्म तुम्हारा भारत में हो। सोचिए, कभी भारत में जन्म लेना गौरव की बात थी। आपने सुना होगा प्लेटो की थ्योरी में किंग शुड बी फिलोसफर और फिलोसफर शुड बी किंग। उससे पूछा गया कि ऐसा कहीं है दुनिया में, वो कहता हां, दैट इज इन द हेवन। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि आप क्या एक नहीं, अतीत में कितने राजा कितने सम्राट हुए हैं जो पूर्ण फिलोसफर थे, और कितने फिलोसफर हुए हैं जो सम्राट थे। छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र जब मैं पहली बार पढ़ा था, मैं चौक पढ़ा था कि एक भारत का सम्राट जिसके राज्य में कुछ ऋषि लोग प्रवेश करते हैं और उन ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा करते हुए कहता है, नमस्तेनो जनपदे न कदरियो निबद्धपः नाना हिताग्नि न अविद्वान न शैरी शैरिणी कुछ। प्रतिज्ञा के साथ ऋषियों के सामने कहता है कि हे ऋषियों, आप यहां मेरे राज्य में निवास करें, क्योंकि मेरा राज्य ऐसा राज्य है जिस राज्य में तेनो जनपदे, मैं जनपदे तेनो न, मेरे इस राज्य में कोई चोर नहीं मिलेगा आपको, न कदरियो, कोई कंजूस नहीं मिलेगा, न मद्यपः, मेरे राज्य में कोई मदिरा पीने वाला नहीं मिलेगा, न तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्नि, न अहिताग्नि ही कोई मिलेगा। अयाज्ञ जिसे कहते हैं, वेद में अयजमान को और गीता में भी भगवान ने बात कही है, न तत्प्रेत लोग है, जो अयजमान है उनके लिए न यह लोक है न वह लोक। अयजमान मैंने क्या, जो सवेरे करेक्ट नहीं करता, बोले नहीं, यजमान का अर्थ होता है, पहले तो यजमान का अर्थ समझ लो। भगवान ने गीता में ये बात बताई, यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोकोऽयं कर्मोन्नर तदर्थम कर्म कौन्तेय संग्रह समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञार्थ कर्म जो है वह कभी भी बंधन का हेतु नहीं बनता, और लोकार्थ कर्म जो है वह बंधन में हेतु बन जाता है। कहने का अभिप्राय कि जो लोक कल्याण की दृष्टि से, समष्टि कल्याण की दृष्टि से यज्ञो विष्णु प्रजापति, जो
भगवत अर्पण की दृष्टि से कर्म किया जाता है तो कभी मनुष्य के लिए बंधन में हेतु नहीं होता। लेकिन वह कर्म जो अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जो स्वार्थ दृष्टि से किया जाता है, वो बंधन में हेतु होता है। अयजमान माने स्वार्थी। एवं प्रवर्तितम चक्रम अनुवर्तती है अघायुर इंद्रियाराम मोहन पार्थ सुयति। भगवान ने यहां तक बताया यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्चनते सर्वकिल विषय भुंजते केतु धन पापा ये पचंत्यात्म कारण। यज्ञ शिष्ट का सेवन करने वाला मनुष्य संत कहा जाता है। यज्ञ शिष्टासन संत, और वह मुच्यंते सर्वकिल विषय संपूर्ण पापों से राज्य मुक्त हो जाता है। लेकिन भुंजते केतु धन पापा ते पापा अघम भुंजते ते पचंत्यात्म कारणात्, जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, उस राजा ने घोषणा की नाना हिताग्नि, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो स्वार्थी हो, और न अविद्वान, मेरे राज्य में कोई नागरिक आपको अविद्वान व मूर्ख नहीं मिलेगा, अज्ञानी नहीं मिलेगा। और आखिर में कहा न स्वैरिणी कुतः, और जब मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी व्यक्ति ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां से हो सकती है। ये आदर्श राज्य का प्रतीक रहा है, ये भारत के गौरव का उद्घोष है। लेकिन जिस भारत में यहां का सम्राट ये उद्घोष करता रहा है, उस भारत में ये सारी बातें इसके विपरीत सभ्यता का प्रतीक बनती जा रही है। सोचिए, आज जिस पार्टी में शराब न पिलाई जाए वो पार्टी मानी जाती है क्या सभ्य समाज की? नहीं। आज जो मद्यपाई नहीं है उनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। दे आर ऑर्थोडॉक्स। इतना ही नहीं, इस समाज में जो अपने अतीत की उपलब्धियों पर आस्था करने वाले हैं उनको लोग प्रतिक्रियावादी कहते हैं। वेद शास्त्र की वो शिक्षाएं आज जीवन के प्रधान अंग के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ? इसलिए कि आप अपने अतीत की उपलब्धियों से अनभिज्ञ हैं। नहीं तो भारत सम्राट की यह घोषणा आपके जीवन को दिशा प्रदान करती, जिसमें उसने घोषणा की है न मेस्तेलो जनपदे। आज चोर की खोज कहां करने जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक तो आपको उनके दर्शन घर बैठे हो जाएंगे। न मेस्तेलो जनपदे की घोषणा कोई कर सकता है आज? नहीं। मैंने तो उन विकसित देशों को भी देखा है, उनमें रहा हूं, वर्षों तक रहा हूं, वो भी ये गौरव के साथ नहीं कह सकते न मेस्तेलो जनपदे न कदरियो। ऐसा व्यक्ति जो संग्रही है, जो दूसरे के अधिकार को भी छीन करके अपने अधिकार में रखने का अभ्यस्त है, ऐसा कदरे व्यक्ति क्या आज आपको ढूंढना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो जहां दृष्टि डाले वही मिल जाए। मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत के सम्राट की घोषणा है न मेस्तेलो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्नि न अविद्वान न सैरी सैरी कुतः। दुर्भाग्य है इस देश का कि मानव समाज में आज अपने उन अतीत की उपलब्धियों का आदर नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। हम अंधी नकल के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। जिन जिन कारणों से हमारा पतन होता है, मानव का पतन होता है, उन कारणों को सभ्यता के नाम पर हम अपनाते जा रहे हैं। और जो जो साधन हमारी उन्नति में रहे हैं, हमारे गौरव के प्रतीक रहे हैं,
उनको हम ऑर्थोडॉक्सी के नाम से छोड़ते जा रहे हैं। कितने खेद की बात है, दुख की बात है। इस युग के महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन दिनों भारत में विधर्मियों का घोर अत्याचार हो रहा था, उन दिनों में जबकि हमारे वेद शास्त्र केवल कुछ विद्वानों के दिमाग में रह गए थे और कुछ केवल ग्रंथालयों में रह गए थे, अवशेष बचे हुए, आम जनता की वस्तु नहीं रह गई थी। जब संस्कृत भाषा से लोग वंचित हो गए थे, विधर्मी अनेक प्रकार के अनाचार अत्याचार कर रहे थे, उस स्थिति में उस महापुरुष में देख करके कि भारतीय जनजीवन को पुनः अनुप्राणित कैसे किया जाए, हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में नाना पुराण निगमागम सम्मतम को अथवा संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण के सार सर्वस्व को राम कथा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए कि आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। आप उनका अनुकरण करते हुए अपने आप में उसी शौर्य को, उसी धैर्य को, उसी त्याग को, उसी आत्मबल को प्रतिष्ठित कर सके। गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कथितम नकोपि स्वयं सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति प्रतिज्ञा के साथ इस ग्रंथ का प्रणयन किया और उन्होंने ग्रंथ का प्रयोजन घोषित किया। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है तो उन्होंने बताया, भूति भली सोई कहत सुनत सब करहित होई। कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही सार्थक है जिससे लोक कल्याण का संपादन हो। जिससे लोक कल्याण का संपादन न हो उससे उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। उन्होंने अपने इस सांस्कृतिक महाकाव्य को लोक कल्याण के संपादन में समर्पित किया। रामचरितमानस एक सांस्कृतिक महाकाव्य है, एक राजनीतिक महाकाव्य है, एक धार्मिक महाकाव्य है और एक दार्शनिक महाकाव्य है। जीवन की समग्र विधाओं को स्पर्श करते हुए उस महाकवि ने एक ऐसे अनुपम ग्रंथ का प्रणयन किया जो मानव मात्र के लिए केवल आदर्श को ही प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उस आदर्श तक पहुंचने की दिशा और विधि भी प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वह कृति आज दुनिया के जितने प्रतिष्ठित देश हैं सभी भाषाओं में अनुदित हो चुकी है और दुनिया के विद्वान उसके सामने सर झुकाते हैं। एक अंग्रेज ने रामायण को पढ़ करके लिखा कि ये मैं नहीं जानता कि रामायण में वर्णित राम परमात्मा के अवतार है या नहीं, थे या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस अनुपम ग्रंथ का रचयिता अवश्य ही भगवान की विभूति होगी। एक अंग्रेज की बात है। लेकिन ठीक है, हम संस्कृत नहीं जानते, ठीक है, हमारे लिए वेद शास्त्र का अध्ययन कठिन है, उसको पढ़ने पढ़ाने वाले भी बहुत नहीं मिलते, लेकिन हम हिंदी तो जानते हैं। क्या हम हिंदी के माध्यम से अपने
उस अमूल्य ग्रंथ का अध्ययन मनन करते हुए अपने आप में गौरव की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते क्या? क्या हम ये खोज नहीं कर सकते कि हजारों वर्ष पूर्व से भारतीय जनता जिस राम राज्य की कल्पना करती आ रही है, उस राम राज्य की प्रतिष्ठा में गोस्वामी जी ने कौन से ऐसे मूल मंत्र दिए हैं जिससे राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई? या राम राज्य की प्रतिष्ठा के हेतुओं का कभी हमने चिंतन किया? नहीं किया। रामायण की कथा सुनी, पढ़ी, पाठ भी किए पुण्य कमाने के लिए, लेकिन पुण्य सही में है क्या, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है। चौपाइयां तो उनकी एक से एक महान है, उनके संदेश अमर है, मृत जीवन में भी अमृत प्रदान करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय और अमूल्य संदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन के उस पहलू को देखने से प्राप्त होगा जिस पहलू को प्रतिष्ठित करने के लिए गोस्वामी जी ने इस महाग्रंथ की रचना की है। उन्होंने एक चौपाई में लिखा, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ ये राम के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। आपका समग्र जीवन, मानव का समग्र जीवन इन्हीं चार विधाओं में उससे अलग नहीं रह सकता और अलग होकर जी नहीं सकता। याद रखिए, नीति इसे कहते हैं जो मानव को उसके लक्ष्य तक ले जाए, उसको नीति कहते हैं। अब नीति के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं अलग अलग, धर्म और राज। धर्म नीति को एथिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और राजनीति को पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन नीति दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। एक धर्म नीति है जिसको धारण करके मनुष्य विकास की दिशा में अग्रसर होता है। दुनिया में जितने अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों का, उन पदार्थों का भी अपना धर्म है, लेकिन वो एक धर्म के अनुयायी है। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, उनमें केवल एक धर्म है जिसको सहज धर्म कहते हैं। सहज धर्म माने जन्मजात उनमें जो धर्म है वो सहज धर्म है उनका। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें केवल सहज धर्म के लिए स्थान नहीं है। सहज धर्म के साथ उसका एक स्वीकृत धर्म है। स्वीकृत धर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? सहज धर्म उसे कहते हैं जो मनुष्य में जन्मजात होता है। स्वीकृत धर्म उसे कहते हैं जहां से वह एक नए जीवन का प्रारंभ करता है, एक नए समाज की रचना करता है। सही मायने में जो उसके मानवता का मूल आधार और प्रतीक है, जो कि अन्य पशु पक्षियों में आपको नहीं मिलेगा। प्रमाण के रूप में ऐसे समझ लें, पशु का सहज धर्म है उसका खाना पीना, उसकी संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया, ये सब प्रकृति पर अवलंबित है।
और प्रकृति के अधीन करते हैं, रहते हैं। यदि गाय घास खाती है तो इससे वो धर्मात्मा नहीं, और यदि शेर मांस खाता है तो इससे वो पापी नहीं बन जाता, कि उनका वो नियत आहार है। और नियत आहार वो अपने रुचि से नहीं, प्रकृति ने उनके लिए निश्चित किया है, और उसके विपरीत वो किसी दूसरे आहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कल से यदि शेर निश्चय कर ले कि हम मांस नहीं खाएंगे, क्या करेगा? कर भी नहीं सकता ऐसा। मेरे कहने लगता कि हर एक प्राणी की एक प्रकृति है, नेचर है, और उसकी जो अपनी क्वालिटी है वही उसके लिए धर्म कहा जाता है, असल धर्म है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है। पशुओं की एक भाषा निश्चित है। जिस भाषा में भारत का कुत्ता बोलता है, सही में अमेरिका का कुत्ता उसी भाषा में बोलता है, कोई भेद नहीं हो। लेकिन क्या मनुष्य की कोई भाषा निश्चित है? नहीं निश्चित। मनुष्य का कोई आहार निश्चित है कि मनुष्य मांसाहारी होगा या शाकाहारी होगा? नहीं निश्चित। मनुष्य का विहार निश्चित है क्या? नहीं निश्चित। पशु पक्षी अपने समय पर रति का प्रयोग करते हैं, सेक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं। कहने का अभिप्राय कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल सहज धर्म के आधार पर जीवित नहीं रहता। सहज धर्म के आधार पर जीवित रहे तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन मनुष्य होने के नाते, वो दिग्प्रधान प्राणी होने के नाते, उसके धर्म का एक दूसरा रूप है जिसको स्वीकृत धर्म कहते हैं, और वही मानव का धर्म है, और उसी धर्म को धारण करता है। और धारणा धर्म इत्याहु, धी धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है, और ये मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। तो मनुष्य का धर्म मनुष्य स्वयं धारण करता है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे ऐसे आप समझे, दुनिया में हजारों मनुष्य होंगे, भारत में भी लाखों होंगे, हो सकता इससे भी ज्यादा हो। तो ये कह सकते हैं कि मेरी कोई स्त्री नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। लेकिन कोई मनुष्य दुनिया में कह सकता है कि मेरा कोई मां नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है? कह सकता है क्या? असंभव। बिना मां बाप के कोई पैदा हो नहीं सकता। तो माता पिता का संबंध ये सहज धर्म है। लेकिन जब आप किसी नारी के साथ विवाह संस्कार में आबद्ध होते हैं तो वहां पर क्या आपको मिलता है? आपके द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? किस धर्म का अवलंबन आप लेते हैं? विचार कीजिए जरा। उसको स्वीकृत धर्म कहते हैं। आपके संसार का प्रारंभ कहां से होता है? माता पिता भाई बहन से होता है या स्त्री पुत्र से होता है? आप विचार करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगी। वहां से आपका स्वीकृत धर्म शुरू होता है। आप स्वीकार करते हैं ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा, और अग्नि को साक्षी देकर जहां से आपका स्वीकृत धर्म प्रारंभ होता है, वहीं से आपका अपना समाज बनता है। जब आप पति बनते हैं तभी आप पिता बनने के हकदार होते हैं, और जब पिता बनते हैं तभी आप इस समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपसे समाज का निर्माण होता है। और इसके लिए हमारे यहां और जब पिता बनते हैं तभी आप इस समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपसे समाज का निर्माण होता है। और इसके लिए हमारे यहां
महाभारत आदि ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास धर्म की दो विधाएं हैं, एक तो सहज धर्म है और एक सुकृत धर्म है। सहज धर्म मानव मात्र का एक है। दुनिया में जहां तक मैं घुमा हूं, यहां तक घुमा हूं, एक दो देश छोड़कर सारी दुनिया में घुमा, जहां भारत सरकार जाने की इजाजत नहीं देती, और उन समस्त विश्व में घूम करके मैंने देखा कि मानव मात्र का सहज धर्म एक है, लेकिन सुकृत धर्म एक नहीं है। सुकृत धर्म में महान अंतर है। सुकृत धर्म एक साथ में नहीं मिला। भारत में जो मान्यता रही है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आज जिनको हम देव रूप में प्रतिष्ठित करते रहे हैं, ये स्वीकृतियां अन्यत्र नहीं है। भारत की ये देन है जहां पर पति पत्नी का संबंध शाश्वत माना जाता रहा है, नित्य माना जाता रहा है। लेकिन दूसरी भाषा में आपको पतिव्रता शब्द का अनुवाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां की कल्पना नहीं है, भावना नहीं है। स्वीकृत धर्म में आपके देश में और अन्य देशों के निवासियों में महान अंतर है। आप जिसको स्वीकृत धर्म समझते हैं, अन्य देशों में उसके लिए स्थान नहीं मिलता। हमारे यहां विवाह के समय में आप लोगों को पता है 5 गोत्र बना करके तब विवाह करने की व्यवस्था। आज का वैज्ञानिक कहता है कि यदि सगोत्र में विवाह हो जाए, सेम ब्लड में विवाह संबंध हो जाए, तो लड़के रोगी और बुद्धिहीन पैदा होते हैं। वर्तमान का वैज्ञानिक कहता है। ये अनुसंधान के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों ने घोषित किया है, और भारत के ऋषियों ने इसके लिए व्यवस्था दी कि आप पत्नी रूप में किसी को स्वीकार करें, लेकिन देख ले 5 गोत्र बना करके, 5 नहीं रहा तो आप 2 गोत्र बना लो, अपने पिता का गोत्र, अपनी माता का गोत्र। लेकिन दूसरी जगह ऐसी कल्पना नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों में दूध बढ़ाते होते। अरब में विवाह की यह प्रक्रिया रही है कि एक पुरुष यदि 8-10 स्त्रियां रखता है और उनसे आगे संतानें होती है, यदि एक सौतेली मां की लड़की सुंदर है और उस लड़के की रुचि हुई तो उसे विवाह कर सकता है। बाप एक है, मां अलग अलग है, क्योंकि वहां दूध बढ़ाते हैं, वहां पिता के बढ़ाने की नहीं। लेकिन क्या आप अभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मेरे कहने तक का कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो बिलगाव है समाज से या अन्य देशवासियों से, वो अपने स्वीकृत धर्म के ऊपर है, स्वीकृत धर्म के ऊपर। और स्वीकृत धर्म ही आपके जीवन को लक्ष्य की दिशा में ले जाता है, सहज धर्म नहीं ले जाता। सहज धर्म में आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती, सहज वृत्ति से आपको मोक्ष प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती। सहज वृत्तियां तो मनुष्य की विषयों की तरफ दौड़ती है, क्योंकि जब आपके ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है, आपके जीवन का प्रारंभ याद रखिए, जब आपके ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है, उसमें आप में अहम की स्फुरणा होती है। अहम की स्फुरणा से आपके अहम की संतान के रूप में मन का आविर्भाव होता है, और अहम से जब 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां प्रकट होती है, तो उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से अहम जो है वो बाह्य विषयों का दर्शन करता है, और वो इंद्रियां विषयों की तरफ अहम को ले जाती है। तो सहज प्रवृत्ति मनुष्य की या मनुष्य के मस्तिष्क की ऊर्ध्वमुखी नहीं होती, अधोमुखी होती है। ये बात याद रखो। लेकिन जिस स्वीकृत धर्म के आधार पर, जिस भाव को स्वीकार करके
आप अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं। आप अपनी इंद्रियों को मन को अहम में, अहम को बुद्धि में और बुद्धि को उसके आधार आशय परमात्मा में लय करने का प्रयत्न करते हैं। ये जो उल्टा रास्ता है, जिसको उत्तरायण मार्ग कहते हैं दार्शनिक भाषा में, ये आपका स्वीकृत धर्म है, सहज धर्म नहीं है। सहज धर्म तो आपको संसारित कर ले जाता है, और ये धर्म की विधा, इसी को नीति कहते हैं। धर्म की विधा को धारण करने की जो आपकी वृत्ति है, उसी को नीति कहते हैं। लेकिन कभी कभी नीति आपके लिए उत्थान की बजाय पतन के रास्ते पर भी ले जाने वाली हो जाती है। ये आपकी धारणा पर अवलंबित है, किस प्रकार की आपकी धारणा है। जैसी नीति को आप धारण करेंगे उसी दिशा में आपको ले जाएगी। इसलिए नीति को समझना आवश्यक है। अब नीति की दो विधाएं मैंने बताई आपको, एक तो राजनीति, दूसरी धर्म नीति। तो धर्म नीति वह नीति है जिसको धारण करके आप अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हो। लेकिन ध्येय तक पहुंचने में जो आपकी बाधाएं, आपके अगल बगल से बाधाएं उपस्थित होती है, उसको आप कैसे दूर करेंगे। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, पढ़ा हो, महाभारत में एक श्लोक है, न राज्यम नैव राजासीत् न दंडो मुखदंडिकः धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। महात्मा भीष्म उपदेश देते हुए बताते हैं शांति पर्व में कि पहले अतीत में न तो कोई राजा था न तो राज्य था। राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए राज्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर आम जनता कैसे रहती थी, कहां वहां कोई न तो दंड देने वाला था और न तो दंड ही था। क्यों नहीं था? तो उन्होंने बताया धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कहा धर्म के द्वारा ही प्रजा एक दूसरे की रक्षा किया करती थी। राज्य का जन्म कब हुआ? कहा जब धर्म को अस्वीकार करके जिस धर्म नीति को लोग प्रतिष्ठित किए थे, उस धर्म नीति की धारणा को अस्वीकार करके अपने बल का दुरुपयोग करने लगे, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे, और छल बल से जब दूसरे के अधिकारों को हड़प करने की प्रवृत्ति जागृत हुई, मानव समाज में आसुरी प्रवृत्तियां आई, उस अवस्था में प्रजा त्राहि करने लगी। ऋषियों ने फिर निश्चय किया कोई राजा होना चाहिए। राजा का जन्म समाज की प्रतिष्ठा के बाद में हुआ है, याद रखो। पहले धर्म शासन करता था, फिर बाद में धर्म को अप्लाई करने के लिए, धर्म को क्रियात्मक रूप देने के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ी, तब राजदंड का आविर्भाव हुआ। और राजदंड का आविर्भाव हुआ तो राजा के जिम्मे 3 काम सौंपे गए। 3 काम राजा के जिम्मे सौंपे गए। पहला काम, जो तत्ववेत्ता महर्षियों ने जीवन विकास की विधा को प्रतिष्ठित किया है, उसको क्रियान्वित रूप में लागू करना, क्रियान्वित करना, प्रजा में शक्ति के द्वारा उसको लागू करना, यह राजा के जिम्मे पहला काम। दूसरा काम, यदि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे देश का व्यक्ति या दूसरे ग्रुप का व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करता है तो उससे प्रजा की रक्षा करना। और तीसरा काम, तुम्हारे इस प्रजाजन में यदि कोई अनर्थकारी आचरण करता है, जो राजू जिस धर्म को तुम पालन कराना चाहते हो उसके विपरीत आचरण करता है, तो उसको दंडित करना। ये 3 काम राजा के जिम्मे था, चौथा काम नहीं था। आज की राजसत्ता तो आपके चूल्हे तक पहुंच गई है, पहुंच गई है कि नहीं? चूल्हे तक कैसे पहुंच गई है? अरे भाई गैस मिले तो रोटी पकाओ, नहीं तो बैठे रहो।
लेकिन प्राचीन काल में राजधर्म का आविर्भाव केवल इन 3 कारणों से हुआ था। और परिणाम क्या हुआ? उसके लिए जो व्यवस्था दी गई, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, वह राजधर्म से संबंधित हो गई, उसको राजनीति कहने लगे। तो नीति की 2 विधाएं हो गई, राजनीति और धर्म नीति। प्रजा के लिए धर्म नीति अनिवार्य रही, लेकिन राजा के लिए 2 प्रकार की नीतियों का पालन करना अनिवार्य बन गया, राजनीति का और धर्म नीति का। राजा का कर्तव्य हुआ कि वह प्रजा से धर्म नीति का पालन करावे। आप अपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ी हुई आपको मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इन दोनों नीतियों को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, ये कौन राम सम जान यथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, ये राम के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। लेकिन याद रखो, नीति का पालन करने के लिए केवल दंडा ही कारण नहीं होती, प्रीति भी कारण होती है। इसलिए यहां पर नीति के साथ प्रीति जुड़ी हुई है। राम की नीति में प्रीति मूल आधार बनी रही है। राम ने कभी अपनी प्रजा को प्रजा के रूप में नहीं देखा, प्रजा के रूप में नहीं देखा। यदि आपको ये जानना हो तो महर्षि वाल्मीकि का ग्रंथ पढ़िए, नहीं तो तुलसी का ग्रंथ पढ़िए उत्तरकांड का, जहां पर राम अपनी प्रजा के साथ वार्तालाप करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश देते समय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो अमीति भात सहु कछु भाई, तो वही बल जरूर भय बिसराई। यदि मैं कोई अनीति की बात कहूं तो हे मेरे भाई, भाई हो तुम, मैं शासक और तुम शासित नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। और भाई होने के नाते तुम्हें हक है, अधिकार है कि यदि मैं कोई अनीति की बात तुमसे करूं तो तुम निर्भय होकर तुम ये टोक देना कि नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। जो अनीति भाव सो कछु भाई, तो वही बल जरूर भय बिसराई। राम अपनी प्रजा को कितना प्रेम करते हैं, कल्पना कीजिए। प्रजा के सामने राम प्रतिज्ञा करते हैं कि देह देह संपत्ति दे देही। दुनिया में जितने प्रिय तत्व हैं, प्रिय तत्व, अनुजराज संपत्ति दे देही, देह देह परिवार समेही। ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना, निशान कहूं मोर यह बाना। वो कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं, मेरे भाई अनुज राज संपत्ति दे दे ही, मेरे भाई मेरा ये राज, मेरी संपत्ति, यहां तक कि जानकी भी, मेरा शरीर, ये मेरा साम्राज्य, मेरा सारा परिवार, देह देह परिवार समेत और मेरे जितने रिश्तेदार, ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना। हे प्रजाजनों, तुम्हारे समान इनमें से कोई मुझे इतना प्रिय नहीं है। निशान कहूं मेरे यह बाना, मैं ये झूठ नहीं बोलता, मेरी ये प्रतिज्ञा है। राम अपनी प्रजा को कितना प्यार करते हैं। उन्होंने स्वयं घोषणा की है रामचरितमानस में कि अब प्रियमो यहाँ के बासी, मम धाम बापुरी सुख राशि। इस अवध के निवासी मेरे को अत्यंत प्रिय है। प्रजा को प्यार करने वाले, प्रजा को प्राण जानने वाले, पुत्र जानने वाले राम अपने प्रजा के मार्गदर्शक है। अपने आचरणों से उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं
तभी तो महात्मा भरत ने कहा था, पौंतपुरवासी लोग जब उनको राज्य तिलक करने लगे तो उन्होंने घोषणा की कि याद रखो, कहूं साथ सब सुनिपति आऊ, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। मैं सत्य कहता हूं, इस पर विश्वास करो। राजा को धर्मशील होना चाहिए। राजा को धर्मशील होना चाहिए। बोला कि आज तक हमारे हर एक पार्टी के नेता कह रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्मशील नहीं है। और अब इस दौर में सब आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम धर्मशील नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन याद रखो, ये भारत भूमि है, यहां धर्मशील व्यक्तियों की सदैव पूजा होती रही है, आदर होता रहा है। आप भी सजग हो गए, इस दिशा में गफलत में न रहे, धोखे में न रहे। याद रखिए, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। भगवान राम साक्षात धर्म की मूर्ति इसलिए है कि वह अपने आत्मस्वरूप प्रजा से आत्मावत व्यवहार करते हैं। आत्मवत सर्वभूत जैसी अपसुपन्नता, तो नीति के साथ प्रीति। कुछ लोग कहते हैं जहां नीति होती वहां प्रीति नहीं होती, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं यही राम की महत्ता है कि उनके नीति में प्रीति निहित है। प्रीति के आधार पर ही वह नीति का प्रयोग करते हैं। प्रीति रहित नीति राम के जीवन में कहीं आपको नहीं मिलेगी। जहां भी राम ने नीति का प्रयोग किया है वहां देखिए उसके पीछे प्रीति अपना स्थान बनाए हुए है। और नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, और परमार्थ के साथ स्वार्थ अथवा स्वार्थ के साथ परमार्थ। जब आप ये सोचे कि सबके हित में मेरा हित होगा, तब आप परमार्थी बन जाएंगे। और जब ये सोचने लगे कि मेरे हित में सबका हित निहित है, तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। ये तो आप जानते हैं, सबके हित में अपने हित को देखने वाला परमार्थी है, और अपने हित में ही सबका हित जानने वाला स्वार्थी है। आदमी महान कौन है? जो सबके हित में अपना हित देखता है, जो अपने हित में सबका हित देखता है। क्या कहेंगे? राम पहले सबका हित देखते हैं, इसलिए वहां परमार्थ के साथ स्वार्थ लगा पीछे। पहले स्वार्थ फिर परमार्थ नहीं है। तुलसीदास जी की लेखनी आपके लिए मार्गदर्शन करती है कि आप नीति का पालन करें प्रीति के साथ, और स्वार्थ को साधने का यदि आपको चाह हो तो आप परमार्थ के साथ साधने का प्रयत्न करें। राम के जीवन की यह विशिष्टता है, और आपको अभी 3 दिनों में इसी की बृहद व्याख्या समझाई जाएगी कि राम नीति के साथ प्रीति और परमार्थ के साथ स्वार्थ कैसे साधते हैं। रामचरितमानस से आपको इसको अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और राम का वह आदर्श आपके जीवन में, आपके समाज के जीवन में प्रतिष्ठित हो, गोस्वामी जी की यही चाह है। इसीलिए उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। आप लोग इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और मेरे साथ पहले प्रार्थना करेंगे। कल फिर मिलेंगे, आप लोग इस पर चर्चा करेंगे। समय पूरा हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।